Again, good afternoon everyone. गुड आफ्टरनून सर। Okay. तो लास्ट क्लास में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़े थे, क्या पढ़े थे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा था। वी हैव सीन जस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल, द टर्म्स, एंड हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट आर टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल। द फर्स्ट टर्म वी हैव सीन वाज रेडियस। रेडियस क्या होता है उस चीज के बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने सरकमफेरेंस के बारे में देखा, व्हाट इज सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। देन वी हैव सीन व्हाट इज कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, व्हाट इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। वी हैव आल्सो सीन दैट डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। Then again we have seen what is secant. Secant is a line and chord is a line segment, and tangent is also a line, it is not a line segment. Then we have also seen the different types of irrational number, that is pi and e. Then we have seen position of a point with respect to a circle. There are three conditions for a point with respect to a circle. That is, if a point lie inside a circle, that will be less than the radius. If a point lie on the circle, that will be equal to the radius. And if a point lie outside the circle, it will be greater than the radius. So this much so far we have seen in previous classes. So today, आज हम लोग देखेंगे the first point is interior of a circle. So what is interior of a circle? We'll study now. Let's see. Interior of a circle. So what is interior of a circle? The region consisting of all the points lying on the circumference of a circle, and inside it is called the interior of a circle. ठीक है, यानी कि circumference और circumference के साथ साथ सर्कल का जो भी अंदर पॉइंट लाई करता है, that all points are known as interior of a circle. For an example, मैंने एक सर्कल ले लिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल ले लिया। The green line we have seen, ठीक है, the green line we are watching, that green line is only the circle. That green line is only the circle. That green line we have seen, that is only the circle. Okay. अब देखिएगा जो सर्कल का लेंथ होता है, दैट इज सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, द लेंथ ऑफ द सर्कल, दैट इज नोन एज व्हाट, सर्कमफेरेंस। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस मींस दिस ग्रीन लाइन। ये ग्रीन लाइन और इसके अंदर वाला जितना भी पार्ट है, इसके अंदर वाला जितना भी पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो रहा है, दिस ऑल द पार्ट्स आर इनसाइड ऑफ द सर्कल, इनसाइड द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो ये जितना भी पार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन इनसाइड द सर्कल। रीजन इनसाइड द सर्कल। सो रेड में जितना भी हमें दिख रहा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सर्कल के अंदर के पार्ट हो जाएंगे। सो दैट इज ओनली, यही चीज हमें बोला गया है क्वेश्चन में, डेफिनेशन में, दैट इज द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड इनसाइड इट इट इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। रीजन का मतलब क्या होता है, रीजन मींस एरिया। अगर हमें कोई रीजन बोला जाता है तो रीजन मींस व्हाट, एरिया। Region means area. The area consisting of all the points lying on the circumference of a circle and inside it is called the interior of the circle. तो जो रीजन इनसाइड द सर्कल है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। दैट area will be known as interior of the circle, that are lying on the circumference or inside the circle. The next point is, thus the point P lies in the interior of a circle. हाँ, ये भी चीज हमने पढ़ा। अगर कोई पॉइंट, मैं ऐसा बोल देता हूं कि if a point P lies inside the circle, if a point P lies inside the circle C O comma R। कभी भी अगर सर्कल को हम लोग O comma R ऐसे लिखते हैं, उसका मतलब होता है सर्कल C O comma R। इसका मतलब होता है मीन्स सर्कल with center O and sorry and radius R। कभी भी अगर सर्कल को हम लोग सी ओ आर लिखते हैं, दैट मीन सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। इफ ए पॉइंट पी लाइज इनसाइड द सर्कल, inside the inside the circle or interior of the circle, if a point P lies interior of the circle, interior of the interior of the circle, then उस केस में क्या हो जाएगा, अगर कोई सी सर्कल का इंटीरियर पे लाई कर रहा है तो ये हमारा हो गया सेंटर। सेंटर हमारा कितना था, सेंटर हमारा था O, और रेडियस कितना हो गया, ये हो गया हमारा
आर। तो अगर मैं बोलूं सर्कल के इंटीरियर पे लाई कर रहा है कोई पॉइंट, तो वो पॉइंट जो है वो सर्कल पे भी लाई कर सकता है या फिर सर्कल के अंदर पे भी लाई कर सकता है, दैट इज नोन एज इंटीरियर। अगर सर्कल पे लाई करेगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द रेडियस, और अगर सर्कल के अंदर लाई करेगा तो क्या होगा, इट विल बी लेस देन द रेडियस। देन जो भी पॉइंट हमारा होगा, देन ओपी, जो ओपी लेंथ होगा आइदर लेस देन रेडियस, अगर वो रेडियस, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा, एंड इट विल बी इक्वल टू रेडियस इफ द पॉइंट पी लाइज ऑन द सर्कल। तो ये पूरे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के इंटीरियर पे लाई कर रहा है, देन इट विल बी लेस देन और इक्वल टू आर। व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। व्हाट इज ओ? ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, वही चीज बोला गया 10, ए पॉइंट P lies in the interior of a circle O, R, that means circle with center O and radius R, if OP will be less than or equal to R. The next point is exterior of a circle. The region consisting of all the points lying outside a circle is called the exterior of a circle. Thus, a point P lies in the exterior of a circle CO, R if OP greater than R. इसका मतलब समझते हैं क्या होता है। मेरे ख्याल से आधे बच्चे समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होने वाला है। ठीक है, सर्कल का एक्सटीरियर मतलब अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं कोई सर्कल बनाता हूं, सर्कल मींस दिस ग्रीन लाइन इज ओनली दिस सर्कल, और ये सर्कल के अंदर वाला पार्ट हो गया और ये सर्कल के बाहर। सर्कल के बाहर यानी कि सर्कल के अलावा जितने भी सर्कल के आउटसाइड में एरिया हमें दिखेगा, सर्कल के आउटसाइड में जितने भी एरिया हमें दिखेगा, ऑल दिस रीजन आर आउटसाइड दी सर्कल। सारा का सारा रीजन कैसा है, आउटसाइड दी सर्कल है। अगर आउटसाइड दी सर्कल में मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं P, हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं कि इफ P is a point lies outside this circle, lies outside this circle O, R, then OP will be always greater than R। क्योंकि O होगा हमारा यहाँ पे, ये हो गया हमारा O, ये हमारा क्या हो गया, OP हो गया, ठीक है, और R क्या होगा, सर्कल का रेडियस होगा, R यहाँ पे कहीं पे होगा, आप खुद देख सकते हैं, जो R होगा वो हमेशा OP से क्या होगा, छोटा होगा, दैट मीन्स OP will be always greater than R। So this is the point, ये पॉइंट हमें बोला गया है इन दोनों पॉइंट में। Now what is circular region? सर्कुलर रीजन क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सर्कुलर रीजन, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर आइदर ऑन द सर्कल और लाई इनसाइड द सर्कल इज कॉल्ड द सर्कुलर रीजन और सर्कुलर डिस्क। सेम, इंटीरियर ऑफ ए सर्कल बोलूं या सर्कुलर रीजन बोलूं, सेम चीज है। ऐसा सर्कल का रीजन, ऐसा सर्कल का पॉइंट, ऐसा सर्कल के सारे पॉइंट जो या तो सर्कल के अंदर लाई करें या फिर सर्कल पे लाई करें, सर्कल पे लाई करे या तो सर्कल के अंदर लाई करे, इन सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, या तो सर्कुलर रीजन के बारे में जाना जाता है या फिर सर्कुलर डिस्क के नाम से जाना जाता है, या तो सर्कुलर रीजन के नाम से जाना जाता है या फिर सर्कुलर डिस्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, बहुत सारे सर्कल का जब सेम सेंटर होता है, बहुत सारे सर्कल हम लोग ले लिया, बहुत सारे सर्कल का जब सेम सेंटर होता है तो उन सारे सर्कल को साथ में बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। दैट मींस सर्कल्स व्हिच आर हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई आर कॉल्ड द कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कि मान लेते मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, मैंने एक मान लिया मेरे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, रेडियस है R1, ठीक है। मैंने क्या किया, मेरे पास एक दूसरा सर्कल आ गया, ग्रीन सर्कल, पहले मेरे पास रेड सर्कल था, मेरे पास एक ग्रीन सर्कल आ गया जिसका सेंटर सेम है बट रेडियस अलग है, मैंने मान लिया R2। मान लेते मेरे पास एक और सर्कल आ गया ब्लैक सर्कल, ठीक है, एक और सर्कल आ गया ब्लैक सर्कल जिसका सेंटर सेम है O बट रेडियस डिफरेंट है मान लेते R3। मान लेते मेरे पास एक और सर्कल आ गया येलो सर्कल, मेरे पास एक और सर्कल आ गया येलो सर्कल, सेंटर सेम है बट रेडियस डिफरेंट है R4। तो इस तरीके के सारे सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो, तो उन सारे सर्कल्स को क्या बोला जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल। उन सारे सर्कल को क्या बोला जाएगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स। यानी कि बहुत सारे सर्कल जिसका क्या हो, सेम सेंटर हो, बहुत सारे सर्कल जिसका सेम सेंटर हो, उस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल।
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल। ठीक है, अगर मेरे को पूछा जाए कि येलो वाले सर्किल का नाम क्या होगा, तो येलो वाले सर्किल का हम लोग क्या नाम लिखेंगे, सी ओ कोमा आर 4। ठीक है, क्योंकि सेंटर कोमा रेडियस। अगर हमसे पूछा जाए कि ब्लैक वाले सर्किल का क्या नाम होगा, तो ब्लैक वाले सर्किल का क्या नाम होगा, सी ओ कोमा आर 3, क्योंकि सेंटर ओ है, रेडियस आर 3। अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रीन वाले सर्किल का क्या नाम होगा, तो क्या नाम होगा, सी ओ कोमा आर 2। अगर हमसे पूछा जाए कि इस रेड वाले सर्किल का क्या नाम होगा, तो रेड वाले सर्किल का क्या नाम हो जाएगा, सी ओ कोमा आर 1। ये सर्कल को लिखने का तरीका है। किसी भी सर्कल को अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ओ आर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल जिसका सेंटर कितना है, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर 1, एंड रेडियस आर 1। तो ये सर्कल को अलग अलग लिखने का तरीका हो गया। यानी कि सारे के सारे सर्कल में ओ ओ ओ दिख रहा है, यानी कि सेंटर सबका ओ है और रेडियस सबका कितना है, अलग अलग है। So this type of circles, यानी कि many circles having same center with different radius are known as what? Concentric circle। इन सारे सर्कल को बोला जाता है कंसेंट्रिक सर्कल। तो सर्कल स्टार्ट करने से पहले सर्कल के बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें जानना जरूरी है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्क ऑफ ए सर्कल। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आर्क ऑफ ए सर्कल। ये आर्क ऑफ ए सर्किल क्या होता है, ये कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल, सॉरी, ए कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, सर्कल का कोई कंटिन्यूअस पीस अगर हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ ए सर्किल। बोलने का मतलब, मान लेते हैं मेरे पास एक रेड कलर का सर्किल है, मेरे पास एक रेड कलर का सर्किल है, एक रेड कलर का सर्किल। मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली सर्कल का आई एम टेकिंग ए पीस ऑफ सर्कल, यानी कि ए से लेके बी, यहां से लेके यहां तक ये कंटिन्यूअस पीस अगर मैं काट के निकाल दूं तो मेरे को कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का मिलेगा, ए बी। कंटिन्यूअस पीस हमने क्या क्या काट के निकाल दिया। सो दिस पार्ट विल बी नोन एज व्हाट, आर्क ऑफ ए सर्किल। आर्क ऑफ ए सर्कल। किसी भी सर्किल का अगर एक छोटा सा पार्ट, कंटिन्यूअस पार्ट, अलग अलग नहीं, कंटिन्यूअस पार्ट अगर मैं काट के बाहर निकाल दूं, दैट पार्ट विल बी नोन एज व्हाट, आर्क ऑफ ए सर्कल। ठीक है, उस पार्ट को बोला जाता है आर्क ऑफ ए सर्किल। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। सो और हाँ, आर्क को लिखने का एक तरीका भी होता है, वो भी बता देते हैं। अगर मेरे पास कोई है आर्क ए बी, तो उसको लिखने का तरीका हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी ऊपर ऐसे कर्व, इट विल रिप्रेजेंट द आर्क ए बी। दिस मीन्स आर्क ए बी। अगर मान लेते मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, एक छोटा सा सर्कल ले लेता हूं ऐसे यहाँ पे, और यहां से एक आर्क ले लेता हूं मैं, यहां से लेके यहां तक। इस आर्क का नाम दे देता हूं पी क्यू। इस आर्क का नाम हमने क्या दे दिया, पी क्यू। तो इस आर्क को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्यू ऊपर ऐसे। तो ये किस आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, आर्क पी क्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब देखते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क क्या होता है। डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, लेट ए बी एन आर्क ऑफ ए सर्किल विद सेंटर हो। हमारे पास बोला गया है कि ए बी कोई भी एक आर्क है, सर्किल का आर्क है, जिसका सेंटर कितना है हमारा, वो है, सर्किल का सेंटर कितना है, वो है। इफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री, सॉरी, ए ओ बी यानी कि आर्क के एंड पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो मेरा कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है, और वो एंगल कितना है, थीटा। देन डिग्री मेजर ऑफ आर्क ए बी विल बी कितना, थीटा डिग्री। और उसको लिखने का तरीका कैसा है, एम ऑफ आर्क ए बी विल इक्वल टू थीटा डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा डिग्री। मैं थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को लिख के बता दे रहा हूं कि ये बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, आर्क ऑफ ए सर्किल, नॉट ओनली आर्क, आर्क ऑफ ए सर्किल, डिग्री मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सर्किल। मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल है ऐसा, हमारे पास एक सर्किल है ऐसा। ठीक है, कोई एक आर्क है हमारे पास ए, और यहां से लेके बी, हमारे पास एक आर्क है बी, सर्कल है ओ। ठीक है, ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। मैंने सेंटर क्या ले लिया, ओ ले लिया।
डिग्री मेजर यानी कि आर्क कितना मेजर बना रहा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी आर्क हमारा है उसको हम लोग सेंटर से जोड़ देंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से जोड़ देंगे। सेंटर से जोड़ने के बाद जो एंगल बनेगा, जो एंगल बनेगा सेंटर से जोड़ने के बाद, मान लेते हैं ये 60 डिग्री बन रहा है, जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर ऑफ एन डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। अगर मेरे से पूछा जाए कि डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ए बी, आर्क को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कितना आ जाएगा वो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, डिग्री मेजर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, यानी कि आर्क के एंड पॉइंट से हम सेंटर पे ज्वाइन कर देंगे, सेंटर पे ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बनेगा दैट एंगल विल बी नोन एज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्किल। आया समझ में, ठीक है। अब मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है, अगर मेरे से पूछा जाए कि डिग्री मेजर ऑफ आर्क बी ए, बी ए पूछा गया, ए बी हमारा ये आर्क हो गया, तो बी ए हमारा कौन सा आर्क हो जाएगा, ये आर्क हो जाएगा हमारा बी ए, पूरा का पूरा यहां से लेके आता है कि ये आर्क हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए बी आर्क, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ए आर्क, ठीक है। तो बी ए आर्क का वैल्यू कितना निकलेगा, हमें पता है कि एक कंप्लीट सर्कल कितना डिग्री कंटेन करता है, 360 डिग्री सॉरी, एक कंप्लीट सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, 360 माइनस 60 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो गया 300 डिग्री, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है, ध्यान से देखिएगा, यही चीज यहाँ पे बताया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया है। अगर मेरा मेजर ऑफ एंगल आर्क ए बी थीटा है, अगर मेरा ये एंगल का आर्क मेजर थीटा है, तो बी ए ये तो हमारा ए बी आर्क हो गया, ये हमारा ए बी आर्क हो गया, तो हमारा बी ए आर्क कौन सा हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक जो हमारा ये आर्क बना पूरा का पूरा, इस आर्क का नाम क्या होगा, बी ए आर्क, और ये बी ए आर्क का मेजर कितना होगा 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, अगर ये थीटा है तो इसका मेजर हो जाएगा 360 माइनस थीटा डिग्री, ठीक है। तो वही चीज बोलेगा। दूसरा चीज, डिग्री मेजर ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री, यानी कि अगर मैं कंप्लीट सर्कल के बारे में पूछूं तो एक कंप्लीट सर्कल का डिग्री मेजर कितना होगा 360 डिग्री, हम लोग ये चीज पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल है तो उस कंप्लीट सर्कल का अगर मैं एंगल मेजर करूं, उस कंप्लीट सर्कल का अगर मैं एंगल मेजर करूं यहां से लेके पूरा यहां तक, तो कितना आएगा 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट सर्कल पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, डिग्री मेजर ऑफ ए सर्किल हमारे पास कितना आ जाएगा 360 डिग्री। सो डिग्री मेजर ऑफ ए सर्कल विल बिकम हाउ मच 360 डिग्री। दूसरा चीज, कॉन्ग्रुएंट आर्क। सो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट एक्चुअली, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मींस सेम काइंड ऑफ फिगर, आइडेंटिकल, कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएगा, हमारा मतलब आइडेंटिकल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम आर्क। Two arcs AB and CD of a circle are said to be congruent if they have the same degree measures। यानी कि कोई भी दो आर्क का अगर सेम डिग्री मेजर होता है तो उन दोनों आर्क का क्या नाम हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट आर्क। उन दोनों आर्क का क्या नाम पड़ जाता है, कॉन्ग्रुएंट आर्क। बोलने का मतलब कॉन्ग्रुएंट आर्क। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट आर्क के बारे में बोला गया है तो मान लेते हैं मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, उस सर्किल का सेंटर हो गया O, मेरे पास एक आर्क है यहाँ पे जिसका नाम है ए बी, और मेरे पास एक और आर्क है यहाँ पे जिसका नाम है सी डी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ए बी का मान लेते हैं डिग्री मेजर जो है वो है मेरे पास 50 डिग्री, ठीक है, और सी डी जो आर्क है उसका भी डिग्री मेरे पास कितना है, मेजर है 50 डिग्री, ठीक है। चलो इसको ऐसा लिख देते हैं सी डी, ठीक है। तो सी डी आर्क का मेजर मेरे पास कितना डिग्री है 50 डिग्री, ए बी आर्क का मेजर मेरे पास कितना है 50 डिग्री। किसी भी दो आर्क का मेजर यानी कि मेजर ऑफ एंगल आर्क ए बी हमारे पास कितना है 50 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल आर्क सी डी ये भी हमारे पास कितना है
50 डिग्री। अगर किसी भी दो आर्क का डिग्री ऑफ मेजर अगर सेम हो जाता है देन आर्क ए बी एंड आर्क सी डी विल बी आर कॉन्ग्रुएंट। इन सबको क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा, आर कॉन्ग्रुएंट। उसको क्या बोला जाएगा? कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। और कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्राइंगल में, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ए बी हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, ये सी डी हो गया। सो दिस इज नोन एज कॉन्ग्रुएंट आर्क। इफ टू आर्क हैव सेम डिग्री ऑफ मेजर then that arcs are known as congruent arc or angle AB or equal to same चीज। okay, a diameter of a circle divides it into two equal arcs. Each of these two arc is called a semicircle. Now the next point is about semicircle. So what is semicircle? A diameter of a circle divides it into two equal arcs. Each of these two arc is called the semicircle. मान लेते हैं हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, वी आर हैविंग एन सर्कल। अब इस सर्कल को मैं अगर डायमीटर ड्रॉ करूं, डायमीटर विल बी लाइक दिस, ठीक है। ये हमारा सेंटर O, इसको हमने ले लिया A B, ठीक है। अगर मैं इस आर्क को अलग अलग करूं तो कैसा दिखेगा? एक तो ऐसा दिखेगा, ठीक है, AB, ठीक है। दूसरा कैसा दिखेगा? दूसरा ऐसा दिखेगा, दिस विल बी CD। Diameter, when diameter separates two arcs, that two arcs are known as what? That two arcs are known as semicircle. Semicircle arc, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Semicircle। उस आर्क को क्या बोला जाता है? Semicircle. So this one is what? Semicircle. This one is also what? Semicircle. This one is also semicircle and this one is also semicircle. Okay. So what is our name? The degree measure of semicircle is how much? 180 degree. Because we know that a straight line contains how much angle? 180 degree. अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक measure करेंगे then the angle will be 180 degree. अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक भी measure करेंगे the angle will be 180 degree. So a complete straight line contains 180 degree. और अगर हम सेमी सर्कल देखेंगे तो सेंटर के साथ ज्वाइन करें तो क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन, then that means it will be 180 degree. Degree measure of a semicircle is equal to what? 180 degree. Okay, very good. That is 180 degree. Okay, let's see the next point. What is the next point? Minor and major arc of a सर्कल। सो लेट्स सी माइनर एंड मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। इसमें बहुत सारे हमें पॉइंट के बारे में जानकारी लेना है, उसके बाद ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज मेजर एंड माइनर आर्क। If the length of an arc is less than the length of the arc of the semicircle, then it is called minor arc. Otherwise, it will be major arc. ठीक है। अगर हम एक सर्कल ले लें, हमने एक सर्कल ले लिया, दिस इज आवर सर्कल, हमने एक सर्कल ले लिया विथ सेंटर O, ठीक है। हमारा सेमी सर्कल कैसा दिखेगा? ये दिखेगा हमारा सेमी सर्कल। अगर मैं एक आर्क ले लूं, ठीक है, ए बी मैंने एक आर्क ले लिया। अब ये आर्क कैसा है? सेमी सर्कल से छोटा है कि सेमी सर्कल से बड़ा है? दिस आर्क इज स्मॉलर देन सेमी सर्कल। ये आर्क कैसा है? स्मॉलर देन सेमी सर्कल। तो ए बी को क्या बोला जाएगा? ए बी विल बी कौन सा आर्क? माइनर आर्क। इसको क्या बोला जाएगा? माइनर आर्क, बिकॉज माइनर आर्क इज ऑलवेज स्मॉलर देन सेमी सर्कल। अगर मुझे पूछा जाए बी ए आर्क मतलब क्या? ये वाला आर्क पूरा का पूरा, आई एम गिविंग इट इन ए ग्रीन, मैं ग्रीन में पूरा का पूरा लिख देता हूँ। ये ग्रीन में जो भी आर्क है उस आर्क को मैं देख रहा हूँ वो सेमी सर्कल से बड़ा है। द आर्क दैट इज बिगर देन सेमी सर्कल, दैट आर्क इज नोन एज व्हाट? मेजर आर्क। उसको बोला जाएगा मेजर arc. That arc will be known as what? Major arc. Okay, very good. So that is our major arc and minor arc. Okay, let's see the next point. Segment of a circle. Our next point is segment of a circle. Around 17 आया था. Segment of a circle. So what is segment of a circle? The part of the circular region bounded by arc and a chord, including the arc and the chord, is called the segment of a circle. इसका बताते हैं क्या होता है. मान लेते मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, मेरे पास एक सर्किल है
और मेरे पास एक कॉर्ड है, मेरे पास एक सर्किल है, मेरे पास एक कॉर्ड है, दैट इज ए बी। मेरे पास एक आर्क भी है, मेरे पास एक कॉर्ड भी है, ठीक है। अब अगर देखूंगा मेरे पास द कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क, यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये कॉर्ड ए बी और ये आर्क ऐसे इंक्लूड हो रखा है। तो इस पूरे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ये जो ऐसे करके द कॉर्ड एंड द आर्क, ये कॉर्ड और आर्क पूरा का पूरा मिलके ये क्या बन जाएगा, एक सेगमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा सेगमेंट बन जाएगा। अब अगर इधर देखूंगा तो आप देखेंगे इधर एक बड़ा सेगमेंट भी बन रहा है, मैं ब्लू कलर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर एक बड़ा सेगमेंट भी बन रहा है। बड़ा सेगमेंट कैसा बन रहा है, इधर हमारा ए बी है, ठीक है, और इधर आप लोग को देखने मिल रहा होगा ऐसे करके बड़ा सेगमेंट एक बन रहा है, ठीक है। तो सेगमेंट मींस व्हाट, द पार्ट ऑफ ए सर्कल, सर्कल का कुछ पार्ट होगा, द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन, नॉट सर्किल, सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन का मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा क्या, एरिया। सर्कुलर रीजन मतलब क्या था, सर्कुलर रीजन मतलब था इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, जो भी सर्कल का इंटीरियर पार्ट होगा इंक्लूडिंग ऑन द सर्कल आर नोन एज सर्कुलर रीजन। द पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय आर्क, बाउंडेड मतलब क्या, कवर है, बाउंड्री बना हुआ है, बाउंडेड बाय आर्क, आर्क कौन सा है ये एंड ए कॉर्ड, कॉर्ड कौन सा है ये, तो कॉर्ड और आर्क मिलके पूरा का पूरा जो बाउंड्री बना रहा है वो पूरा का पूरा मिलके क्या निकला, ये निकला। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो टोटल हाउ मेनी सेगमेंट्स आर देयर, टोटल 2 सेगमेंट। एक सेगमेंट थोड़ा सा छोटा है, एक सेगमेंट बड़ा है। जो छोटा सेगमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा सेगमेंट बना है उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। सो ये हमारा मेजर सेगमेंट हो गया, दिस इज आवर मेजर सेगमेंट, ठीक है। और ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, दिस इज आवर माइनर सेगमेंट। तो ये मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हमारा है, ठीक है। सेगमेंट मींस द पूरा टोटल सर्कुलर रीजन, पूरा का पूरा एरिया होगा वो। The next point is alternate segment of a circle. The minor and major segment of a circle are called alternate segment of a circle. जो दोनों मिलाया, दोनों बनाया, दोनों मेजर और माइनर सेगमेंट जो दोनों हमने बनाया, उन दोनों को साथ में हम लोग बोलते हैं alternate segment. The minor and the major segment of a circle are called the alternate segment of a circle. Major circle, major segment और minor segment को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं, alternate segment of a circle. बहुत सारे पॉइंट के बारे में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, आप लोग देख सकते हैं। इंटीरियर ऑफ ए सर्किल के बारे में पढ़ा। सो फार वी हैव स्टडीड इंटीरियर ऑफ ए सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ ए सर्किल, सर्कुलर रीजन, व्हाट इज सर्कुलर रीजन, देन कंसेंट्रिक सर्किल, व्हाट आर कंसेंट्रिक सर्किल, देन आर्क ऑफ ए सर्किल, there are two kind of, then what is degree measure of arc of a circle, okay. Then we have studied congruent arcs, what are congruent arcs, the two arcs having same degree measure, what is semicircle, then what is minor arc and major arc, okay. Then what is segment of a circle, what is major segment and what is minor segment, then what is alternate segment of a circle. The next part is sector of a circle. The next part we have, that is sector of a circle. Sector of a circle means what, the region enclosed by an arc of a circle and its two bounding radii of a circle is a sector of a circle. इसका बोलने का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर मेरे पास सर्किल है, अगर मेरे पास सर्किल है, सर्किल में मेरा सेंटर है ओ, और मेरे पास एक आर्क भी है, आर्क का नाम दे दिया ए और बी, मेरे पास एक ए बी नाम का आर्क भी है। तो ए बी नाम का आर्क भी एक, तो क्या हो रहा है उस आर्क के साथ, इफ आई टेक आर्क एंड द रेडियस, if I take arc and the radii, then this whole region, that means ये पूरा का पूरा एरिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्टर। दिस एरिया इज नोन एज व्हाट, सेक्टर। अब इसी तरीके का देखिएगा, देखा जाएगा तो मेरे पास दो एरिया बन रहा है, एक सर्कल के ऊपर भी बन रहा है और एक सर्कल के नीचे भी बन रहा है, ठीक है। सो देयर आर हाउ मेनी सेक्टर्स, 2 सेक्टर्स। द वन इज नोन एज माइनर सेक्टर, इस ग्रीन वाले को पूरा का पूरा को क्या बोला जाएगा, माइनर सेक्टर, क्योंकि ये छोटा सेक्टर है, इसको बोला जाएगा माइनर सेक्टर। एंड दिस वन होल एरिया विल बी नोन एज मेजर सेक्टर, इसको क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर। इस पूरे को क्या बोला जाएगा, मेजर सेक्टर, और इसको क्या बोला जाएगा, माइनर sector, okay. That's it. So what is quadrant of a circle? The next point is quadrant of a circle. 1/4 of a circle is called a quadrant of a circle. 1/4 of a circle, that means if I divide a circle into 4 equal parts,
then one of that part is known as quadrant of that circle. That means अगर मेरे पास कोई circle है, if I have a circle and if I divide a circle into 4 equal parts, ठीक है, अगर मैं सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, देन ईच पार्ट विल बी नोन एज व्हाट? क्वाड्रेंट. ईच पार्ट विल बी नोन एज क्वाड्रेंट. तो एक सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होंगे? 4 क्वाड्रेंट होंगे. ईच पार्ट विल बी नोन एज क्वाड्रेंट. ईच पार्ट विल बी नोन एज क्वाड्रेंट. So in a circle there are 4 quadrants. The next point is congruent circle. Just like 2 or 3 minutes before we have studied what is congruence mean. Congruent means identical, exactly same. So two identical circle will have two same radius, right? Two circles CO comma R and CO dash comma S are said to be congruent circle only when R equal to S. That means two circle will have same radius. Two circle will have same radius. दोनों सर्कल के पास क्या होगा? सेम रेडियस होगा. दैट मीन इफ आई हैव ए सर्कल विथ सेंटर O and radius R, and if I have another circle with center O dash and radius S, then these two circle will be congruent if R equal to S. ठीक है, तो ये हमारा किसका था? congruent circle. And this one is for what? Quadrant. This one is for quadrant. This one is for quadrant and this one is for congruent circle. ठीक है, तो हमने congruent circle के बारे में पढ़ लिया, हमने सेक्टर के बारे में पढ़ लिया, हमने quadrant के बारे में पढ़ लिया, congruent circle के बारे में भी सेम चीज दोबारा आ गया. Now the next point is cyclic quadrilateral. The next point is cyclic quadrilateral. You guys know what is quadrilateral? What is a quadrilateral? You people know what are quadrilaterals? Yes, sir. So what is a quadrilateral? Four-sided closed figure are known as quadrilateral. Yes, four-sided closed figure. Yes, that's it. Four-sided closed figure. That means a polygon having four sides is known as quadrilateral. So a quadrilateral ABCD is said to be a cyclic if all of its vertices lie on a circle. Points lying on a circle are said to be concyclic. ठीक है. That means if all the vertices of a quadrilateral lie on a circle, that means let's say we are having a quadrilateral. We are having a quadrilateral A, B, C and D. These are the vertices of a quadrilateral, right? A, B, C and D. These are the vertices of a quadrilateral. If all the vertices of a quadrilateral lie on a circle, if all the vertices of a quadrilateral lie on a circle, then this quadrilateral is known as what? Cyclic quadrilateral. This quadrilateral is known as cyclic quadrilateral. And these 4 points, that is A, B, C, D are 4 points that lies on a circle. That lies on a circle. 4 points क्या होता है? एक सर्किल पे लाई करता है. So these 4 points are known as concyclic points. Are known as concyclic points. Sir, what is the meaning of concyclic? Co means co is a word that is used for a same thing. अगर बहुत सारे चीजें सेम चीजें फॉलो कर रहा है, then we use the word co. ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे congruent में co वाला यूज आ रहा है. that means both the figures will be same. ठीक है, दूसरा आप लोगों ने देखा होगा, मैंने एक बार और यूज किया, that is concentric सर्कल. कंसेंट्रिक सर्कल में भी को यूज हुआ. को मींस सेम तरीके से, कोसेंट्रिक यानी कि सेम सेंटर. कोसेंट्रिक सेम सेंटर. आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा कोलिनियर, यानी कि सेम लाइन में, दैट इज कोलिनियर. कॉनसाइक्लिक दैट मींस कोसाइक्लिक, दैट मींस सारा का सारा जो है एक साइकिल पे, दैट मींस एक सर्किल पे लाई करेगा, यानी कि ऑल द पॉइंट्स विल लाई ऑन अ सेम सर्किल. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कॉनसाइक्लिक. समझ में आया आप लोगों को? द नेक्स्ट पॉइंट वी आर हैविंग थ्योरम्स, और थ्योरम्स जो है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए चलिए आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू. Yes, sir.